और ये जो बोलते हैं ना विद्यार्थी की जो है हमारा मन लग नहीं रहा है, मतलब पढ़ने तो बैठता हूँ लेकिन मन ही नहीं लगता। देखिए वो इसलिए नहीं लग रहा है, हमने उसको लगाया नहीं। अगर मन को हमने लगाया है तो उसे लगना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मन एक जड़ पदार्थ है और ये होगा आपके जिद्दीपन से। जिद्दी बनो, सही जिद करना, बोलते नहीं ज्यादा जिद नहीं करना चाहिए, लेकिन सही जिद करना आवश्यक है, सही इच्छाएं करना आवश्यक है, ये जरूरी और ये करना होगा। हम देखो जैसे मन बहुत बोलते ना, मन बहुत जिद्दी, मन नहीं मानता। अरे मन तू जिद्दी, अरे तू उससे ज्यादा मैं जिद्दी हूँ। तू जिद करेगा, अरे मैं तुझसे ज्यादा जिद करूंगा, तुझे लगा के रहूंगा। और देखिए मन का एक जड़ पदार्थ है, उसको ये पता नहीं कि मुझे क्या करना है, कैसे। वो एक बच्चा है, एक जड़ पदार्थ है, वो उसकी कोई चेतन सत्ता नहीं है, उसकी कोई नित्य सत्ता नहीं, वह अनित्य है। हम चेतन है, हम नित्य है, ये लेकिन हमने क्या है, उसको नित्य मान लिया, उसको चेतन मान लिया और अपने चेतनता को भूल करके उसको चेतन मान रहे, जबकि वो जड़ है। जिसे मैंने कहा वह कभी भी, जैसे ये पेन है, क्या होता है इस पूरे संसार, पूरे जगत में, पूरे ब्रह्मांड में जड़ पदार्थ होते हैं और चेतन पदार्थ। चेतन पदार्थ आत्मा और परमात्मा। जैसे एक आत्मा यानी कि मैं, यानी कि आप भी आत्मा है, और परमात्मा जो सृष्टि का संचालन, जिसने सृष्टि की उत्पत्ति की, सृष्टि का जो पालन कर रहा है, वह परमात्मा। ये दो सत्ताएं ऐसी है जो चेतन है, जो कुछ सोच सकती है, विचार सकती है, कल्पना कर सकती है, कुछ बोल सकती है, कुछ कर सकती है। ये सारी शक्तियां जो होती है चेतन में होती है। लेकिन जो जड़ पदार्थ, जड़ पदार्थ जो सोच नहीं सकता, विचार नहीं कर सकता, जिसके अंदर आत्माएं नहीं है, जो स्वतः नहीं चल सकती, स्वतः कहीं लग नहीं सकती, स्वतः किसी को कुछ बोल नहीं सकती, वह होता है जड़ पदार्थ। जैसे कि ये पेन है, अब ये पेन ऐसा नहीं कर सकती कि मैं, चलो मैं तुम्हारी नहीं मानूंगी, आज मैं नहीं लिखूंगी, नहीं बोल सकती ऐसा, नहीं कर सकती ऐसा। क्यों? क्योंकि ये एक जड़ पदार्थ है। तो वैसे ही मन क्या है, एक जड़ पदार्थ है, वह आत्मा का अंतःकरण साधन है। मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये अंतःकरण, अंत चतुष्ट, ये हम आत्मा, हमारी आत्मा के साधन है। यानी कि मैं क्या हूं, एक आत्मा, तो मेरा साधन क्या है, मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये मेरे साधन है। और इन साधन का प्रयोग करके मुझे अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है। जैसे बुद्धि का काम है निर्णय करना, मन का काम है संकल्प विकल्प करना। अब आप बोल रहे हैं, आप खुद बोल रहे कि ये कर रहे हैं, ये नहीं कर रहे, ये कर, जो करवाया जा रहा है, ये किसके द्वारा, आत्मा के द्वारा करवाया जा रहा है, आत्मा की शक्ति से कर रहे हैं ये सब। समझ? जैसे कि ये हिल भी रहा है, बोलते ना पेन लिख रही है, पेन नहीं लिख रही है, लिखवाया जा रहा है। पेन जैसे ये लिख नहीं रही है, लिखवाया जा रहा है, क्योंकि ये जड़ सत्ता है, इसकी जड़ सत्ता है, ये जड़ है, ये कभी भी स्वतः नहीं लिख सकती, इससे लिखवाया जाएगा तो ही लिखेगी। तो वैसे ही मन है, मन क्या है, एक जड़ पदार्थ है। इसको समझिए, पूरे इसको इसको पूरा इस पूरे कॉन्सेप्ट को जब आप समझ जाएंगे तो आपको मन को वश में करने में बहुत आसानी जाएगी। तो मन भी क्या है, कोई बोलते ना, जैसे एक प्रश्न था एक दिन कि हमारा मन नहीं मानता, हमारा मन हमें बहुत भगाता है, मेरे को मन ने पूरा जकड़ लिया है, मैं मन का गुलाम। अरे ये मानो ना कि आपने मन को भगाया है, मन तो कभी भाग ही नहीं सकता, वो तो जड़ पदार्थ है, कहां तक भागेगा, आपने भगाया है। जैसे एक गुरु और शिष्य की कहानी आती है कि एक बारी कोई शिष्य गुरु के पास गए और कहे कि गुरु जी मेरा मन नहीं मानता, मैं जहां लगाता हूं लगता ही नहीं है, वो इधर उधर भागते रहता है, दुनिया भर की बातों में मुझे लगाता है, मेरा मन नहीं मानता, मुझे बिल्कुल जकड़ लिया है, पकड़ लिया है, मैं पूरा गुलाम बन चुका हूं, इस मन ने मुझे गुलाम बना दिया। तो गुरु ने कहा ठीक है, कल इसका समाधान करेंगे। तो दूसरे दिन, अगले दिन गुरु और शिष्य एक रास्ते से जा रहे थे, वही गुरु शिष्य रास्ते से जा रहे थे। तो वैसे गुरु ने एक पास में खंबा था, उसको एकदम पकड़ लिया और शिष्य से जोर से चिल्ला के कहा कि बेटा मुझे बचाओ, मुझे इस खंबे ने पकड़ लिया है, मुझे बचाओ। तो शिष्य पास में गया और बोला गुरु जी ये तो खंबा तो एक जड़ पदार्थ है, आप तो एक चेतन सत्ता है, आप चेतन पदार्थ है, ये आपने इसको पकड़ रखा है, ये आपको कभी भी नहीं पकड़ सकता, इसमें इतनी सामर्थ्य शक्ति नहीं कि ये खंबा आपको पकड़ सके, आपने खंबा को पकड़ रखा है, बस आप इसे छोड़ दोगे तो आप मुक्त है, आपने पकड़ के रखा है। तो गुरुजी ने शिष्य से कहा कि बेटा मैं भी तो तुम्हें यही कह रहा हूं
कि आपने मन को पकड़ के रखा है, आप मन को भगा रहे हैं, आप मन को लगा रहे हैं, आपने मन को लगाया है। मन तो एक जड़ पदार्थ है, चेतन सत्ता तो तुम हो, तुम एक चेतन हो, तुम लगा सकते हो। समझ में आ रही है? तो मन एक जड़ पदार्थ, इसको समझिए। मन की कोई स्वतः शक्ति नहीं है। आत्मा तो स्वतः खुद से एक, उसके पास एक शक्ति पावर है, खुद सोच सकता है, विचार सकता है। तो मन को देखो, एक और समझिए। हम बोलते ना नहीं मन नहीं मानता, अरे मन को आप लगाए नहीं ना। देखो मन लगता नहीं, अरे आपने लगाया कहाँ? लगाओगे तो मन को लगना पड़ेगा। जैसे अगर आपने लगाया ही नहीं है तो फिर कहां से लगेगा? आप देखो अभी जैसे एक गुरु और शिष्य की कहानी है, ये आज के जमाने की कहानी है कि एक गुरु से मतलब शिष्य ने कहा कि गुरुजी मैं क्या करूं, मेरा मन बिल्कुल नहीं लगता, मन पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता, मैं लगाना चाहता हूं कहीं और लग जाता है। गुरु ने कहा बेटा अगर तुम लगाना चाहते तो मन को लगना पड़ेगा। अगर आपने सोच लिया, अगर संकल्प किया है कि लग जा, तो लगना पड़ेगा, पर आपने लगाया ही नहीं है। आपके अंदर उतना जुनून, उतनी आपने आग से उसको लगाया नहीं, आपके अंदर उतना आगे ही नहीं है उसको लगाने की, इतना आपके अंदर। तो गुरु ने कहा देखो आप एक काम करिए कि अपनी स्टडी टेबल जो रहती है ना वो लेके आइए, बैठिए, पुस्तक खोलिए, खोल लिया, बोले ये वाला टॉपिक खोलिए, खोल लिया, बोले ये वाला विषय खोलिए, खोल लिया, बोले इसको पढ़ो, पढ़ने बैठ गया, बस पढ़ने बैठ गया, बोले इसको पढ़ो, फिर पढ़ते रहे, फिर बोले याद हो गया, बोले जी याद हो गया। बोले अब कैसे हुआ, अब कैसे हुआ? ये तो अब तो हो गया ना। देखो अब अगर से हमारे सानिध्य में आपने लगाया तो लग गया ना। तो वैसे आपको देखो मन क्या है ना, एक जैसे मैंने बताया बच्चे के समान है। इसको कुछ अपनी स्वतः खुद की अगला समझ नहीं कि क्या करना है, क्या कुछ नहीं। इसको जैसा आप ढाल दोगे ना वैसा ढल जाएगा, जैसा बना दोगे वैसा बन जाएगा।